का नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप स्वागत है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम आपको पता है 30 अगस्त को होने वाला है। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हमने शुरू कर रखे हैं। इससे पहले 2 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दे चुके हैं। आज तीसरा बीएसटीसी के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर हम शुरुआत कर रहे हैं। और कल आपको एक वीडियो दिया था 26 मई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित वीडियो दिया गया था। और आज हम तीसरे इस बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर 2020 की बात करते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो पहला क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक है, उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अर्जुन लाल सेठी नाम सुना होगा। राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि इन्होंने ही शुरू की थी। तो इसका 3 नंबर है, उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ये गलत है क्योंकि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत की थी। अब देखो, इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कहाँ पे, जयपुर में। और आरा निमाज हत्याकांड के अंदर अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की सजा दी गई थी और वेलूर जेल भेजा गया था। देखो क्वेश्चन सारे आते हैं, अर्जुन लाल सेठी को किस हत्याकांड में सजा दी गई, आरा निमाज, और कहाँ जेल, किस जेल में भेजा गया, वेलूर जेल में भेजा गया। और जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड संबंधित है, अशफाक उल्ला खां, उनको इन्होंने राजस्थान में छुपाया था। तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान का दधीची इन्हें कहा जाता है। और जयपुर में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का जनक भी किसको कहते हैं, अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर को निकालेगा। यानी जिलाधीश की नौकरी इन्हें दी गई थी, यानी जिलाधीश बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। दूसरा, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। आज़ादी के बाद, आज़ादी का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जोधपुर के कौन से शासक थे जो एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, यानी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, योग्यता इनके पास न होने के बावजूद भी। तो जिससे पता लग जाएगा कि जोधपुर शासक कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह। क्यों? क्योंकि महाराजा जो हनुमंत सिंह है, इनके पाकिस्तान का जो गवर्नर था जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और हैदराबाद के नवाब के साथ मिलकर ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। और बाद में इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने की भी बात कही थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये असफल रहे। और 10 अगस्त 1947 को इनका विलीनीकरण राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर हो गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा, राणा सांगा के उस योगी का नाम बताइए जिसने खानवा के नाजुक पड़ाव पर समर्थन वापस ले लिया। भाई ऐसा शासक, ऐसा बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए। राणा सांगा ने युद्ध किया था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर के साथ, 17 मार्च 1527 को बाबर के साथ। और सारे लगभग राजस्थान के हिंदू शासक मिल चुके थे। लेकिन एन वक्त पर जब राणा सांगा जीत रहा था, एक तो राणा सांगा खुद घायल हो जाता है, उसका एक सहयोगी था, उसने क्या किया, एक तो विश्वासघात किया, यानी अपना समर्थन वापस ले लिया, विश्वासघात किया। वो कौन था, सलहंदी तंवर है, इसने विश्वासघात किया। तो ये सलहंदी तंवर कौन है, तो भाई ध्यान रखना, रायसेन का शासक था ये। और इसके साथ नागौर का खानजादा, दोनों जाके अंतिम समय में राणा सांगा से विश्वासघात करते हैं और बाबर के साथ मिल जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, खानवा युद्ध, सांगा हार जाता है और भारत में मुगल वंश की वास्तविक रूप से स्थापना होती है। तो ये राणा सांगा हिंदू पत बादशाह। निम्न में से किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख, राजस्थान संघ ये बात कर रहा है यहाँ पे दूसरे चरण की, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें ये पता चलेगा कि दूसरा चरण, वैसे हम दूसरे चरण को क्या कह रहे हैं, पूर्व राजस्थान कह रहे हैं, और छठे चरण को हम राजस्थान संघ कह रहे हैं। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको दोनों ही नाम आ सकते हैं। और इसकी बात आती है तो 25 मार्च 1948 को तो कोटा के शासक भीम सिंह को यहाँ संघ का प्रमुख बनाया गया था। कौन थे, भीम सिंह। 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें दूसरे चरण में मिली थी। पांचवा देखिए, पृथ्वीराज धरती, ये धरती नहीं, ध्यान रखना, तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय है, ये धरती नहीं है। थोड़ा टेक्निकल जब लिखते हैं तो कई बार मिस्टेक का पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर में 1994 में चौहान वंश की नींव रखी। उसने रणथंभौर का क्षेत्र किसे प्रदान किया।
अब आप जानते हो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ और बाद में गोविंद राज्य को अजमेर का शासक बना दिया गया था, वापस राज दे दिया गया था। और गोविंद राज ने रणथंभौर में 1994 में चौहान वंश की नींव रखी थी। उसने रणथंभौर का क्षेत्र किसे प्रदान किया? तो रणथंभौर का क्षेत्र उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रदान किया था। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किसका? रणथंभौर। इसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में रणथंभौर पर मेन शासक है हमीर देव चौहान आता है, 1301 ईस्वी का, जो साका कहलाता है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ग्रासियों के जनजीवन से संबंधित नहीं है? राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति ग्रासिया। अब बोले जी दो कौन सी है? तो मीणा, भील और तीसरी कौन सी? ग्रासिया। अब पूछे कि ग्रासिया रहती कहाँ पे है? तो ग्रासिया सिरोही में रहती है। कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। तो आपको क्या है? संबंधित नहीं है। तो 3 नंबर इसका संबंधित नहीं। देखो, ग्रासिया जनजाति के वस्त्रों को कसीदाकारी बहुत पसंद है, ये सही है। इनके त्योहारों का प्रारंभ अखातीज तीज से होता है, ये भी सही है। ग्रासिया समाज में मृतक की याद में बनाया जाने वाला स्मारक सोहरी है, ये गलत है, क्योंकि मृतक के स्मारक बनाया जाता है उसे हर्रे कहते हैं, हुर्रे। क्या कहते हैं? हुर्रे कहते हैं, तो ये गलत हो गया। और ग्रासिया मोर आदर्श पक्षी किसको मानते हैं? पक्षी किसको मानते हैं? मोर को मानते हैं। अब ये सोहरी आया है, तो सोहरी क्या है? तो ग्रासिया जनजाति में अनाज का जो भंडारण करते थे ना, जो कोठियाँ होती थी, उसको ये सोहरी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सहरिया जनजाति। 7 नंबर, राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति और साहित्य सचेतना तक के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान अकादमी की स्थापना कब की गई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए सारे के सारे। और कल 2019 के जितने भी आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उसका वीडियो डाला था, वो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख पूछे तो 28 जनवरी 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। और इसकी तरफ से जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो मीरा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? मीरा, जिसको राजस्थान की राधा कहते हैं। हाकम राजा के प्याले की कसम निम्न में से कौन सी जनजाति की विशेषता है? हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, वो कंजर जाति है। कौन सी? कंजर, जो खास करके हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। कंजर महिलाएं नाचने गाने में काफ़ी कुशल होती है। और इनका जो नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्री और धाकड़ नृत्य किसके हैं? कंजर जाति के हैं। और ये जब मृतक, जो इनके किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाती है, जब उसको दफनाते हैं तो उसके मुँह में शराब की बूंदें डालते हैं। और जब भी कोई अपराध करने जाते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। हम तो डरते हैं ना, भगवान से डरते हैं कि कोई अपराध ना हो जाए। और कंजर जाति में खासियत देखो, जब भी कोई अपराध प्रवृत्ति का काम करने जाएंगे ना, तो आशीर्वाद किसका लेके जाएंगे? हनुमान जी का लेके जाएंगे, ध्यान रखना। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक कब मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव या मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में आता है। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल महोत्सव या मेला। पीत लहर का मंदिर किस जैन तीर्थ को समर्पित है? ये जितने भी राजस्थान में 5 से 10 जैन धर्म के मंदिर है ना, वो तो याद ही कर लेना, क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो पीत लहर का मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये जी आदिनाथ कौन है जी? तो आदिनाथ, ध्यान रखना, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, या दूसरा नाम आ जाए तो ऋषभदेव इनका दूसरा नाम है। ध्यान रखना, इस पीत लहर के मंदिर को भीमाशाह का मंदिर भी कहते हैं। है कहाँ पे? दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है। और 15वीं शताब्दी में भीमाशाह ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। और अभी 2018 का एक एग्ज़ाम हुआ था, पता नहीं किस तरह का टेक्निकल का एग्ज़ाम होता है, उसमें राजस्थान जीके का क्वेश्चन आया था कि 108 मन की पित्तल की प्रतिमा का संबंध किस मंदिर से है? तो वहाँ ऑप्शन आया था भीमाशाह का मंदिर। पीत लहर ऑप्शन नहीं आया था, भीमाशाह का मंदिर ऑप्शन आया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये पीत लहर या भीमाशाह देलवाड़ा सिरोही में। वह श्रृंगारिक लोकगीत जो विशेषताएं होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के माध्यम से गाया जाता है। वह श्रृंगारिक लोकगीत जो विशेषताएं, ठीक है, होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के माध्यम से गाया जाता है, वो है काजलियो। कौन सा?
काजलियो, काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है। क्वेश्चन आज एक काजलियो है दुख का गीत, किस प्रकार का गीत? सो श्रृंगारिक गीत है और जंगवाद यंत्र के साथ होली पर गाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुरुंजा पक्षी है, ये कुरुंजा पक्षी होता है, वैसे जोधपुर में प्रसिद्ध है, लेकिन कुरुंजा ये गीत भी है। गृहिणी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरुंजा पक्षी को माध्यम बनाकर गीत गाया जाता है। ठीक है, आजकल बहुत कम गाया जाता है, आजकल तो बस यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उस पर संदेश भेजा जाता है। पहले इस तरह का मनोभाविक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, काजलिया, सिंगारिक और कुरुंजा, ये इस तरह के गीत गाए जाते थे। पहले की सांस्कृतिक परंपरा थोड़ी अलग थी, अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब तो सीधा मैसेज भेजा जाता है, कब आओगे, कब आओगे, कब जाओगे, कितने बजे आओगे, कितने बजे खाना खाओगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कुंजा ए मारो भंवर मिला दे, इस तरह का गीत गाया जाता है। घूमर आपको पता ही है, घूमर गीत लोक नृत्य घूमर के साथ गाए जाने वाला गीत है। और गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है और पश्चिमी और राजस्थान में इसे गीत के रूप में भी गाया जाता है। लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सी संस्था राज्य स्तरीय है? इसमें से लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सी संस्था है जो राज्य स्तरीय है? तो ये आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे। पहले तो नहीं पूछते थे, आजकल इन क्वेश्चनों की ज़्यादा मांग बढ़ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे। तो ये जो लघु उद्योग सेवा संस्थान है ये राज्य स्तरीय, ध्यान रखना। लघु उद्योग सेवा संस्थान ये राज्य स्तर की है, बाकी ये केंद्र सरकार स्तर की है। और इसकी स्थापना जयपुर में 1958 में हुई थी, ध्यान रखना। निम्न में से कहाँ पर रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है? रिक्को के द्वारा, रिक्को यानी आपको पता है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रिक्को ने कहाँ स्थापित नहीं किया? तो झालावाड़ में स्थापित नहीं है, ध्यान रखना। एक तो बोरनाड़ा जयपुर में इन्होंने स्थापित किया है, एक कोटा में, एक श्री गंगानगर में और एक अलवर में स्थापित किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो झालावाड़ में निजी क्षेत्र का एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन रिको के द्वारा नहीं है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चयन कीजिए। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। सॉरी, यहाँ पे सत्य लिखा हुआ है, थोड़ी सी टेक्निकल कई बार समस्या हो जाती है। असत्य, ध्यान रखना, असत्य कथन छांटना है आपको इसमें से। असत्य तो मैं छांट के बता दूं या आप छांट रहे हो फटाफट? तो बीएसटीसी के विद्यार्थियों, ताज़ा कुछ दो साल हो गए बीएसटीसी देते हुए और अब तक 400 का आंकड़ा नहीं पार किया है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखा करो, ताकि 400 प्लस नंबर बन जाए और आपको कॉलेज मिल जाए। नहीं तो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देते देते बूढ़े हो जाओगे यार, देख तो। क्योंकि किसी के शुरुआत 250 बने, कभी 300 बने, 350, लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं मिला। तो पहला मौका है, फटाफट इस मौके को बनाओ। उसके बाद में क्या स्थिति होती है, कैसे शिक्षा नीति के तहत इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो बहुत बड़ा मौका है आपके पास। कोरोना करते करते बीएसटीसी कर लो पूरी और 400 प्लस नंबर बना दो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो ऐसे ही करते करते और ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसका सही जवाब है राजस्थान में स्पिन फेड की स्थापना 1991 में की गई थी। ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी। निम्न में से किन उपकरणों की स्थापना समान वर्ष में तथा विदेशी सहायता से की गई? निम्न में से किन उपकरणों की स्थापना है समान वर्ष में, यानी एक ही वर्ष में इनकी स्थापना विदेशी सहायता से की गई? 1 2 2 3 1 3 3 4, ये देख लो। शायद ये क्वेश्चन बहुत कम हम पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके में हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के शुरुआत के 3-4 टॉपिक, इतिहास के 3-4 टॉपिक और जो कला संस्कृति के लोक नृत्य है, कोई लोक देवता है, लोक देव, यही पढ़ते हैं, बाकियों पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। कौन कौन से हैं देखो। राजस्थान ड्रग्स, दो कौन से हैं, एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, और एक है हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो अजमेर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो अजमेर में है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1967 में। अब बात आती है कि इस हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई। निम्न कथन पर विचार करके नीचे दी गई कूट का सही चयन कर लीजिए। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम सुने होते हैं। कुछ विद्यार्थी पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो भाई पता है। अब कई विद्यार्थियों को तो पता नहीं है ग्रेनाइट क्या होती है, किसी को तो ये पता नहीं राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेनाइट निकाली जाती है। तो फटाफट बता दोगे तो कहाँ निकाली जाती है? कुछ विद्यार्थी बड़े ग्रेनाइट जालोर
को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बी 3 व 4। देखो सीकर जिले में उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है क्या? सही है, ठीक है, उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है। और 4 जालौर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है ना, ग्रेनाइट कठोर कांकरी चट्टान है, गलत है। ग्रेनाइट कठोर आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखना। और ग्रेनाइट का अधिकांश जमाव उत्तर व उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ये भी गलत है, क्योंकि ये अरावली और अरावली समूह की चट्टानों में ज़्यादातर मिलती है, ये ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविकों के साधनों का विकास करने के लिए किस संस्था की स्थापना नवंबर 1955 में की गई? 1955 में तो रूडा की, RUDA। ये रूडा क्या होता है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत प्रदेश के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन घोषित किया गया है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत प्रदेश के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण जोन घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र, ये सारे है कहाँ पे? अलवर के अंदर है। और 2011 के तहत 2014 में इनको घोषित किया गया है। निम्न में से किस की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में नहीं हुई? आज थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमिक्स यानी इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आगे। तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य भंडारण निगम की नहीं हुई, बाकी सबकी हुई थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, मथानिया सोलर पावर लिमिटेड मुंबई, तो ये गलत है। कौन सा? क्योंकि ये जर्मनी विश्व बैंक के फैसिलिटी और वित्तीय सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, मुंबई से नहीं। गोरिल सोलर फोटोवोल्टिक अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, ये सही है। खीमसर सोलर एनर्जी प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, ये भी सही है। और अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट मिसेस सिनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद है, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जो पावर है, सोलर पावर संयंत्र है, किसकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब वो BSTC और RS बराबर ही होता है। BSTC में राजस्थान जी के RS लेवल का ही आता है, ध्यान रखना। 3-4 पिछले एग्जाम देखो आप। प्रदेश में सर्वप्रथम तेल की खोज का कार्य कहाँ से शुरू किया गया? प्रदेश हमारे राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सबसे पहले हमारे बाड़मेर से की गई थी। बाड़मेर के गुड्डा मलानी में शुरू की गई थी। कहाँ से? गुड्डा मलानी में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और आपको पता है पश्चिम राजस्थान में तेल व गैस का खोज कार्य 1954 में ONGC है ना, उसके द्वारा शुरू की गई थी। और उसके बाद में 1963 में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई। सबसे पहले बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जो कुएँ भी तेल के कुएँ, वो कहाँ पे? बाड़मेर में। बम नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो बम नृत्य तो आपको पता ही है, बम रसिया, ठीक है। रसिया और बम ये सारे के सारे कहाँ के? भरतपुर के हैं। अलवर भरतपुर में आता है वैसे, लेकिन जब दोनों ऑप्शन आ जाए ना, अलवर भरतपुर, तो आपको क्या करना है? भरतपुर करना है। कर दोगे। और भरतपुर की आकृति पता है आपको किसके समान है? गिलहरी के समान है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की संगीत जीवी जाति है? संगीत जीवी यानी संगीतता में निपुण है, ऐसी कौन सी जाति है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर मिरासी, भाट, डोली है, ये सभी कौन सी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है ये सभी, सारी की सारी है, ध्यान रखना। संगीत सी जाति पता लग गया ना कौन सी? मिरासी, भाट, डोली, ढाडी, मांगणियार, डोम, ढोली, कलावत, ये सारी की सारी है। और लोक नाट्य शैली रम्मत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लोक नाट्य शैली रम्मत नाम सुना है ना? तो रम्मत की जो शुरुआत हुई थी वो जैसलमेर से हुई थी। जैसलमेर और बीकानेर दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर नाम आता है सबसे पहले जैसलमेर, तो जैसलमेर में खास करके होगी, ठीक है। जैसलमेर है, फिर ये फलोदी है, बीकानेर है, पोखरण क्षेत्र में है, और
जैसलमेर में तो तेज कवि ने रमतों का अखाड़ा शुरू किया था। किसने? तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी, मुम्मल, जोगी, भरतरी आदि रमतों की रचना की थी। और इस रमत में खास करके नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अबली मिणी का महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अबली मिणी का महल तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। अबली मिणी का जो महल है वो कोटा में स्थित है। राजा मुकुंद सिंह थे वहाँ अपनी पासवान अबली मिणी के नाम पर इस महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। मामा भांजा की छत्री किस जिले में है? तो ये भी आपको पता है, जोधपुर में है मामा भांजा की छत्री। किस दुर्ग में? मामा भांजा जो दुर्ग है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, उसमें स्थित है। निम्न में आभूषण में से स्त्रियों के सिर का आभूषण कौन सा है? सिर का आभूषण कौन सा है? तो आभूषण बहुत प्रकार के आदिवासी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग प्रकार के महिलाएं आभूषण पहनती है। लड़कियां तो बहुत कम पहनती है, महिलाएं आभूषण पहनती है। उनको खुद को पता नहीं था मैं आभूषण कौन सा पहनती हूँ, क्योंकि घरेलू उनके नाम रखे होते हैं और घरेलू नाम की वजह से वो सही वास्तविक नाम का पता नहीं लगा पाती। तो इसमें खींच है, ये सिर का आभूषण है। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में थारनवार्ट द्वारा वर्गीकृत कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन द्वारा वर्णित AW जलवायु प्रदेश से समतुल्य रखता है? यानी कोपेन, थारनवार्ट और टिवार्था तीनों की जलवायु हम सम्मिलित पढ़ते हैं। तो इसमें AW देखो कोपेन का है, दक्ष ये जो हाड़ौती क्षेत्र है वो है, तो इसका क्या हो जाएगा? CAW। सांबर झील राजस्थान के कितने जिलों की सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली साल BSTC में आया था सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है। अब यहाँ क्वेश्चन है कितनी जिलों की सीमा बनाती है? तो 3, जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा बनाती है। लगभग 36 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत का 8.7% नमक उत्पादित करती है। 4 नदियाँ खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा और खारी नदियों का जल इसमें आता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? उड़न गिलहरी के लिए, उड़ने वाली गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, प्रतापगढ़ में है। और ये भी कहा जाता है कि हिमालय के बाद जो औषधियाँ मिलती है वो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर अभयारण्य सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भूभाग किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भूभाग तो ध्यान रखना किस नाम से? मगरा के नाम से जाना जाता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, भाकर जो सिरोही का पूर्वी भाग है वो है, और बीड़ जो भीड़ भूमि है जो बाणगंगा के आसपास क्षेत्र में बीड़ कहलाता है। 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद बाठिया किस जिले से संबंधित है? अमरचंद बाठिया, 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद बाठिया। और राजस्थान में सबसे पहले शहीद होने वाला यानी राजस्थान का मंगल पांडे भी किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। ग्वालियर में इन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर से ये बिलोंग करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल क्रमशः ग्रीनविच यामोत्तर और विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ग्रीनविच यामोत्तर और विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप सारे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब भी आप नई बुक लेके आते हो, चाहे BSTC, पटवार, कोई भी, तो सबसे पहले भूगोल पढ़ते हो और भूगोल का पहला अध्याय पढ़ते हो राजस्थान की सामान्य जानकारी, और उसमें सबसे पहले कर्क रेखा, उत्तरी पश्चिमी, पूर्व पश्चिम, लंबाई, समय सब देखते हैं। तो देखो ये ग्रीनविच या विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा से स्थल क्रमशः रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित कौन सा है? तो ग्रीनविच रेखा या विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, अब ये नीचे नीचे कौन सा आता है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में गांव कौन सा आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बोरकुंडा गांव। तो बोरकुंडा गांव और जो सिलावट गांव है ये हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार बोरकुंडा गांव। नेक्स्ट है 1944 ईस्वी में स्थापित डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1944 में स्थापित डूंगरपुर प्रजामंडल। तो डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले? ये तो क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मध्य
पाषाणकालीन, तो ये ए व बी दोनों से, बागोर भीलवाड़ा से और तिलवाड़ा बाड़मेर दोनों से मिले। और ये विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने पूरा जुलाई मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है राजस्थान करंट अफेयर्स, तो वो देख ले, क्योंकि बीएसटीसी में भी राजस्थान करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 36 नंबर देखिए, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता, ये पिछले साल बीएसटीसी में भी क्वेश्चन आया था। कालीबंगा सभ्यता, उसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं दिया और गंगानगर दे दिया था, तो वो प्रश्न डिलीट कर दिया था, तो हनुमानगढ़। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये कल भी मैंने राजस्थान पुलिस के टेस्ट में बताया था, राजस्थान केसरी से जुड़ा हुआ है, जो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, जहां राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, और फिर 1920 में ये अजमेर से प्रकाशित होने लग गया। संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? संप सभा, ये क्वेश्चन तो जनजातीय आंदोलन से तो पक्के आएंगे। एक ही आंदोलन, संप सभा, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक। यहाँ जो पीछे वाले टॉपिक है ना, 3, 4, 1857 की क्रांति, पक्के एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीएसटीसी में। तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की थी, ध्यान रखना। फिर हाकम राजा के प्याले की कसम निम्न में से कौन सी जनजाति की विशेषता है? तो ये आपको दोबारा आ चुका है, कंजर जनजाति की विशेषता है। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा तथा वागड़ की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और वागड़ की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, माही नदी को कहा जाता है, जो यू आकार की घाटी में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। और कहाँ जाती है? तो डूंगरपुर और बहने के बाद ये अरब सागर की खाड़ी में जाती है। अरब सागर में बहने वाली नदी है माही नदी, और इस पर बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव में कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और राजस्थान में खांदू गांव से ये प्रवेश करती है। माही, सोम, जाखम मिलकर डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम का निर्माण करती है। अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन तो हमने डाले नहीं, 40 क्वेश्चन ये हिंदी के क्वेश्चन है, कुछ 20-30 क्वेश्चन। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है? तो मुहावरे आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। यानी सोने में सुगंध, इसका मतलब सोना तो है ही, खुद ही है, और उसमें सुगंध आने लगा, इसका मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना। इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? अब देखो, मुहावरे, लोकोक्ति आप रट रट के चले जाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि मुहावरे, लोकोक्ति होती क्या है, इनमें क्या भेद होता है। तो निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आग बुझाना मुहावरा नहीं है, ध्यान रखना, आग बुझाना मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये हिंदी के जो भी क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चनों का आपके लिए संग्रह होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सबज बाग दिखाना। यानी झूठे आश्वासन देना, काम कभी पूरा मत करना, लेकिन इस तरह की बातें करना कि आज जैसे काम पूरा हो जाएगा। खेत रहना का अर्थ है खेत, शहीद हो जाना, खेत में रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना, खेत रहना। तो इसका सही जवाब है शहीद हो जाना, ध्यान रखना। खेत से ऐसा समझ नहीं सुनना वीक लॉकडाउन में, कोरोना में खेत ही खेत गए, तो खेत में रुक जाना कहीं कह दो, या खेत गिरवी रख देना, ठीक है। खेत ही खेत, कई विद्यार्थियों को तो खेत ही खेत याद आ रहा है, तो ध्यान रखना शहीद हो जाना। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन है वो बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो मोहन बाजार है, इस वाक्य में उद्देश्य है, ध्यान रखना मोहन है, क्योंकि कौन बाजार जा रहा है? मोहन। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, इसमें से बताइए सही वाक्य है। शायद मैं कल आऊँगा, शायद मैं कल आऊँ, मैं शायद कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा। इस तरह ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस होता है शुद्ध वाक्यों का, ध्यान रखना। शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्यों का सबसे ज़्यादा आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए आपकी। तो इसका सही है शायद मैं कल आऊँ, क्योंकि शायद मैं कल आऊँ, क्योंकि आऊँगा तो आएगा, आऊँ बस, ये शायद की ये संभावना की बात हुई है। वह कहाँ तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? वह कहाँ तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? अनियमित, क्रिया संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी।
तो ध्यान रखना लिंग संबंधी है, क्योंकि उसने कहा तब मैं आया, ऐसे होगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। इनमें से शुद्ध कौन सी? तो इसका सही जवाब बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये सही होगा। यह मेरी पुस्तक है, ऐसे बनना था, इनके एक पुत्र है, ये होना था, और भारत में अनेक जातियां, ये बनना था। तो शुद्ध ये है, शुद्ध शब्द है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शुद्ध शब्द है, क्योंकि जब भी आप कोई भी, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ो ना, आपको शब्द का पता होना चाहिए कि मैं शुद्ध लिख रहा हूँ अशुद्ध। कुछ विद्यार्थी तो पटवारी की तैयारी करें, बीएसटीसी की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, लेकिन लिखते वक्त इतनी अशुद्धियाँ करते हैं। अब देखो, वो इतनी अशुद्धियाँ शब्दों में लिखेंगे तो वो हिंदी का पेपर कैसे हल करेंगे? हिंदी के क्वेश्चन तो उसके सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है शब्द का। तो पहले तो वो सुधारो, फिर हिंदी आएगी। शुद्ध शब्द उज्ज्वल है, ध्यान रखना। कई विद्यार्थी ऐसे लिख देते हैं इसको, ऐसे, तो ऐसा नहीं होता, दोनों जय वो आधे आएंगे, उत प्लस जबल। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? इनमें से कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शुद्ध है? तो पहला है अभिष्ट और सुशोभित, ये दोनों क्या है? शुद्ध है। और ये देख लिए बीएसटीसी और पीटेट के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 हम डाल चुके हैं, कल आपको पार्ट नंबर 3 मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 और 2 दोनों दे चुका हूँ मैं। तो जिस विद्यार्थी को 450 प्लस नंबर बनाने, ये लगातार मॉडल पेपर देखते रहिए और काम करते रहिए साथ साथ में। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुने। शुद्ध वर्तनी चुने। कृपा, कराप, कृपा, कृपा, कौन सा? देखो, शुद्ध वर्तनी चुननी है, तो ये है डी, कृपा। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई की जो पहचान कर सकता है वो गुण क्या कहलाता है? तो वो गुण कहलाता है विवेक। यानी जिसके पास विवेक होता है वो अच्छा बुरा सब समझाता है। अवधि शब्द का अर्थ है, अवधि शब्द, अवधि, अवधि, दो शब्द आते हैं ना, एक तो अवधि ये मात्रा वाला हो गया, और एक अवधि, दो शब्द हो गए। दोनों में कई बार अंतर पूछा जाता है, यहाँ आपके लिए एक ही शब्द है बड़ी मात्रा वाला। तो अवध की एक भाषा है, और ये अवधि एक समय होता है, समय को सूचक करता है। यदि ग्रह का अर्थ ग्रह है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? यदि ग्रह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? तो ग्रह क्या होता है? नक्षत्र। जैसे अपना पृथ्वी ग्रह है ना। और ये पार्ट राजस्थान पुलिस, ये बीएसटीसी और पीटेट के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 1 है। और आज जल्द ही आपके लिए, आज शाम आपको 6 बजे राजस्थान पुलिस पटवार के लिए करंट का भी मिल चुका है। इन शब्दों में विदेशी शब्द कौन सा है? पढ़ते हो ना तत्सम, तद्भव और सारे, तो विदेशी शब्द कौन सा है इन शब्दों में? तो विदेशी शब्द है, ध्यान रखना, औरत। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तत्सम तद्भव की पहचान करना, वो क्योंकि तत्सम के शब्द होंगे वो सारे के सारे पुराने और संस्कृत के होंगे। तद्भव उनका यानी छोटा रूप होगा, हिंदी के शब्द हो सकते हैं जो हम आम खास बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है रुक्ष, ये तत्सम है, ध्यान रखना। बाकी सूरज, सावन, बिच्छू ये तद्भव है। किस कर्म में तद्भव शब्द नहीं है? अब देखिए, पहचान सकते हो आप, क्योंकि जो कठिन भाषा के शब्द होंगे वो सारे तत्सम होंगे, और बाकी सरल होंगे ना वो तद्भव होंगे। तो देखो, केला तद्भव है, छीन, घिन, सो के घटिका। अब देखो, घटिका थोड़ा सा मुश्किल नाम है ना, संस्कृत से ऐसा लगता है, तो ये नहीं है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करने में कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? सारे कारक पढ़ने आपको बढ़िया तरीके से, संप्रदान, अपादान, कर्ण, कर्ता, कर्म, ने, कर्म, कर्ता, ठीक है, ये सारे। तो इसका जवाब है संप्रदान कारक से है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक कौन सा है? तो ये संप्रदान कारक है, संप्रदान को के लिए। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन, तो पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इनमें से एक स्त्रीलिंग शब्द है उसका चयन कीजिए।
अब ये मत कह देना कि सिंदूर है, स्त्री प्रयोग करती है तो ये सिंदूर स्त्रीलिंग हो गया। ध्यान रखना, इसमें संसद है वो स्त्रीलिंग है। संसद अपने कहते हैं ना संसद को ऐसे बना दो, हम कहते हैं संसद की कार्यप्रणाली हुई, संसद का गठन हुआ। हवा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से हवा का पर्यायवाची नहीं है। और आज मैंने आपको टेलीग्राम पे, जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेज स्टडी अड्डा। उसमें मैंने हिंदी के अनेकार्थों शब्द डाले थे आज बहुत सारे, और जो व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनके भी टॉपिक डाले हैं टेलीग्राम पे, तो देख लेना नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप, सारे उसको ज्वाइन कर लेना। कम से कम 6100 लोग आसपास जुड़े हुए हैं। और अगर कोई जुड़ नहीं पाता तो व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर देना, मैं आपको उस टेलीग्राम से जोड़ दूंगा 8094496272 पर, ताकि आपको टेलीग्राम का पता मिल सके। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, ध्वज नहीं है, ध्यान रखना। ये तो सीधा ही पड़ा है, वायु, बयार, समीर, ध्वज नहीं है। किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, सांप का, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुरंग नहीं है, ध्यान रखना। व्याल, अही, पनंग, ये सारे सर्प के पर्यायवाची हैं। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखना, अर्जन का सर्जन मत कर देना, वो गोगा जी के मुसेरे भाई थे। तो अर्जन यानी प्राप्त करना, और इसका हो जाएगा व्यय, लगाना। 65 आकर्षण का विलोम शब्द। ये जितने विलोम शब्द बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजिंग रह जाती है। देखो जैसे आकर्षण का आकर्षक, विकर्षण, अनाकर्षण, प्राकर्षण। अब देखते हैं आप आंसर क्या देते हो। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे कि क्या इसका सही जवाब देते हो आप। तो इसका जवाब है विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। देश प्रेम में सही समास कौन सा है? देश प्रेम में सही समास, अभी कल परसों देश प्रेम की भावना जगी थी ना आपने, 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन एक दिन खूब आपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे थे, स्टेटस लगाए थे, हिंदुस्तान जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी में देश प्रेम की भावना हो, हमारा देश अमर रहे, ऐसे है ना। बहुत सारे तिरंगे, झंडे और कोई कुछ भी ऐसे बहुत सारा किया था आपने। और एक दिन में बस स्वतंत्रता की अलग जग गई आपकी, उसके बाद में वैसे के वैसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास ही। रेलवाड़ा का सही समास कौन सा होगा? रेलवाड़ा में सही समास कौन सा होगा? तो इसका जवाब है बहुब्रीहि समास है। और किस क्रम में उसम व्यंजन नहीं है? उसम व्यंजन, तो उसम व्यंजन नहीं है, यह नहीं है, तीनों सहब उसम व्यंजन है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब यहाँ पे, वहाँ तो आकर्षण विकर्षण था, अब आकर्षण में कौन सा विसर्ग लगा है ये याद रखना आपका। और विसर्ग कब आएंगे? विसर्ग प्रत्यय जब आपको संधि का ज्ञान होगा तभी विसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ सकते हो, ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ सकते हो। तो आ लगेगा, आ प्लस कर्षण। तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना 6 प्रकार के होते हैं तदित प्रत्यय। तो ये 70 क्वेश्चनों का बीएसटीसी का था। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आपको लगातार 60 से 70 क्वेश्चन बीएसटीसी के इस मॉडल पेपर के रूप में दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो सपोर्ट करोगे तो आपको लगातार मिलता रहेगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर आपको पता है 2-4 वीडियो के बाद बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया जाता है। आपको पता है पहले इसका क्वेश्चन तैयार किया जाता है, पीडीएफ तैयार किया जाता है, वीडियो तैयार किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है, इसके पोस्टर तैयार किए जाते हैं। और फिर आप जब 500-700 लोग देखते हो तो फिर आपको पता है कि मनोबल टूट जाता है और वीडियो नहीं बना जाता। तो शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और टेलीग्राम पे जुड़ो नानक क्लासेस स्टडी अड्डा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।